अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश हुई है। व्हाइट हाउस के बाहर जो है वो फायरिंग हुई है, 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई है। और ये एक महीने के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ है जब ट्रंप को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश हुई है। आदर्श, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? एक सुप्रीम जिसे कहें कि जो अपने आप को सबसे बड़ा शक्तिशाली देश कहता है अमेरिका, बिल्कुल। वहाँ के राष्ट्रपति खुद जो है वो सुरक्षित नहीं है। अपने आप में ये बिल्कुल जैसा आपने कहा कि दुनिया का चौधरी अमेरिका खुद को समझता है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये वाइट हाउस पर ये हमला हुआ। हालांकि हमलावर अब मारा गया है, लेकिन ये अपने आप में ये बताता है। और डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आपको हाल में याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, मुझ पर हमला कभी भी हो सकता है, मैं ऐसे खतरे के बीच दिन रात जीता हूँ। पहले ये भी कहा गया कुछ समय पहले भी, जब पत्रकारों के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में, जी कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में भी ये मामला सामने आया था। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले गोली चल चुकी है। कान से छूकर निकली थी वो गोली और उसमें ही बाल बाल बचे थे ट्रंप। और तब ये भी कहा गया, हर तरह की बात कही गई कि ये सिंपैथी के लिए किया गया है। लेकिन इस वक्त सिंपैथी की आवश्यकता क्या हो सकती है? तो अपने आप में पहला सवाल तो ये सुरक्षा पर है ही। दूसरा ये भी बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किस तरह का गुस्सा एक खास वर्ग में भरता जा रहा है अमेरिका में भी, कि उन पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। अमेरिका में जो बंदूकों को लेकर कानून है उस पर भी एक लंबे समय से बहस चल रही है। जो गन कल्चर है अमेरिका में, खुलेआम स्कूलों में हम देखते हैं कि गोलीबारी हो जाती है और वहाँ पे गन लाइसेंस लेना बहुत आसान है। ड्रग्स एडिक्ट की संख्या वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। तो अमेरिका अपने इंटरनल कई सारी दिक्कतों से गुजर रहा है। लेकिन ये अपने आप में बताता है कि दो बड़े सवाल हैं। एक तो ये कि वाइट हाउस की सिक्योरिटी, जो कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप सिक्योरिटी में अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है, और सीक्रेट सर्विस सुरक्षा पूरी लेयर है, कई लेयर है अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की। और उसमें अगर ऐसी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी होती है, लैप्स होता है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, और अगर ये इतनी फूल प्रूफ व्यवस्था थी तो इसमें इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? सबसे खास बात यह है आदर्श के ट्रंप इस दौरान जो है वो बेहद बेबस और लाचार दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर चुप्पी भी तोड़ी है और ट्रंप ने खुद सवाल उठाया है कि अब व्हाइट हाउस भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए वॉशिंगटन में सबसे सुरक्षित और मजबूत सुरक्षा वाला परिसर बनाया जाना ज़रूरी हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप एक तरह से सवाल उठा रहे हैं वहाँ की खुद सुरक्षा पर। बिल्कुल, और ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, उस देश के राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम लीडर हैं आप, वहाँ के पूरे सरकार के मुखिया हैं। और अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल गवर्निंग का सिस्टम है उसमें राष्ट्रपति के पास अथाह शक्तियाँ होती हैं। भविष्य के राष्ट्रपतियों की जब वो बात कर रहे हैं तो शायद वो अपने भविष्य, निकट भविष्य की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक वो प्रचार एडवर्टीजमेंट की लाइन है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अगर आप पर इतना कातिलाना हमला हो और लगातार हो और आपको निशाना बनाकर किया जा रहा हो, तो आप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति हों, आप अपने वाइट हाउस में सुरक्षित नहीं हैं। आप जो कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर है, जो कि एक प्रख्यात 100 सालों से चला आ रहा है और बहुत वहाँ भी सिक्योरिटी होती है, वहाँ सुरक्षित नहीं है। रैलियों में सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर गोली चल जा रही है। तो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं और ये डर लाजम है, क्योंकि अगर आप पर इस तरह हमला हो, वो उस समय जब गोलीबारी हुई तो डोनाल्ड ट्रंप अंदर ही थे, तो कुछ भी हो सकता था। मतलब उनके बिल्कुल करीब वो हमलावर पहुंच गया था। अगर वहाँ पर ये हो सकती है घटना, तो अगली बार कुछ और भी हो सकता है। आदर्श, एक दिन पहले ही जो है उनकी बेटी इवांका ट्रंप, उन्हें लेकर भी ये खबर आई थी कि हत्या की साजिश रची जा रही है। जी, देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ वक्त में बहुत दुश्मन कमाए, है ना। और चाहे वो ईरान में बयानों की वजह से, एक्शन की वजह से ईरान के साथ आपका युद्ध चल रहा है। आपने वेनेजुएला में वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को सरेआम अगवा कर लिया उनके घर से, है ना। दुनिया के तमाम देशों को आप धमकी देते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत फ्रेंडली आदमी उस लिहाज से है नहीं, और वो बयानवीर हैं, अब वो लगातार बयान देते हैं। एक बड़ा तबका उनकी, जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन राइट विंग को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी एक जो मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में एक वाइट मैन सुप्रीमेसी भी दिखती है। और उसमें वो अमेरिका को एक ख़ास तरह के लोगों का अधिकार मानते हैं कि उनकी
उनका अधिकार पहले है। देखिए जिस तरह से वो माइग्रेंट के साथ कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड को लेकर जिस तरह से अमेरिका में कंट्रोवर्सी हो रही है, तो जाहिर है कि एक बड़ा तबका है जो अमेरिका में रोज़गार के लिए है, जो अमेरिका के अलग अलग नागरिक हैं, तो एक बड़ा तबका है जिसमें असंतोष है, जिसमें गुस्सा है। और अमेरिका में हमने देखा है कि वहाँ का गन कल्चर ऐसा है कि वो एक्सप्रेस गुस्सा जो है वो इस तरह की हिंसक घटनाओं में होता है, जो बेहद ख़तरनाक ट्रेंड है। और ये बताता है कि सिर्फ सुरक्षा की ही बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसी और इस पर भी देखने की बात है कि क्या उनके देश में ही उनसे इतनी नफरत करने वाले लोग हैं जो उनकी हत्या तक कर देना चाह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, अपनी बयानों और अपने एक्शन की वजह से उनके दोस्त कम और दुश्मन जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और आदर्श, इसमें एक ये भी खबर थी कि हमलावर का हिंसक इतिहास रहा है, ये ट्रंप का कहना है, और वो अमेरिका की सबसे अहम इमारत यानी वाइट हाउस को लेकर असामान्य जुनून रखता था, उन्होंने ये बयान में कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ये घटना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर शूटिंग के सिर्फ 1 महीने बाद हुई है। ट्रंप के मुताबिक लगातार हो रही ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था ज़रूरी है। यानी वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, अमेरिका की सुरक्षा नीति उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब वही कहते हैं कि जब अब खुद पे जाके पाँव न फटी बिबाई वो क्या जाने पीर पर आई। जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब तमाम दुनिया को असुरक्षित कर रहे थे, है ना, अपने बयानों से। तो कभी वो टैरिफ का युद्ध छेड़ देते हैं, कभी वाकई में युद्ध छेड़ देते हैं, सैन्य युद्ध छेड़ देते हैं, कभी किसी देश पे हमला कर देते हैं। अपने यहाँ राष्ट्राध्यक्षों को बुलाते हैं, जापान के प्रधानमंत्री के आगे परमाणु हमले का जिक्र करते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाकर उसको उसके कपड़े पे लज्जित करते हैं। और अपने ही देश में अलग अलग आप देखिए कि उनकी सांसद जो अल्पसंख्यक तबके से आती हैं उनके बारे में किस तरह की ज़ुबान वो इस्तेमाल करते हैं, लोगों पे किस तरह के पर्सनल रिमार्क्स किए हैं उन्होंने। कई बार भद्दे मजाक करते हैं। बेहद बिलो द बेल्ट, और एक राष्ट्रपति छोड़िए सार्वजनिक मर्यादा के विपरीत उन्होंने वो काम किए। तो इसमें ये भी कहना मुश्किल है कि क्या ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पर्सनल गुस्सा है, क्योंकि जो हमलावर है वो भी एक अजीब किस्म की केस स्टडी है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने आप को जीसस क्राइस्ट समझता था और मानसिक रूप से वो जाहिर है। तो इसमें भी एक जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि जो कल्चर है अमेरिका में अलग अलग नशीले पदार्थ लेने का और गन कल्चर है, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं और फिर एक फ्रस्ट्रेशन और फिर आप एक अलग स्थिति में पहुंच जाते हैं। अमेरिका एक खतरनाक स्थिति में है, दुनिया के सबसे मजबूत देश के तौर पे उसकी गिनती ज़रूर होती है, लेकिन सोचिए जहां देश का राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है और देश के अंदर एक उसके खिलाफ गुस्से और विद्रोह की आग कहीं ना कहीं पनप रही है। इन तमाम पहलुओं पर भी मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सिर्फ सुरक्षा का मसला नहीं है, ये उस गुस्से का भी प्रतीक है कि जो उनके ही देश में उनके खिलाफ लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल आदर्श, ये तो जांच का विषय है, लेकिन बार बार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल। और इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको ज़रूर देंगे। फिलहाल जाते जाते जी, डोनाल्ड ट्रंप के डरने की वजह इसलिए भी है कि 4 अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी हत्या हो चुकी है इतिहास में। तो जाहिर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या जो है वो उतनी बड़ी बात नहीं रही है। इतिहास में 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या हुई है और कईयों पर जानलेवा हमले हुए। हमने टाइम्स ऑफ भारत पर ऐसी कई स्टोरीज आपके लिए की भी थी। जी। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का डर जो है वो प्रैक्टिकल है, लाजिम। बिल्कुल। तो इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। और फिलहाल टाइम्स ऑफ भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रिया।